नमस्ते, मैं पल्लवी। शंखनाद प्रस्तुत बिजनेस मंत्रा प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज मेरे साथ मंगेश धोक जी हैं फ्रॉम मैट्रिक्स सॉल्यूशंस, जो कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस और एक्सेस कंट्रोल जैसी इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज में डील करते हैं। वेलकम टू शंखनाद सर। धन्यवाद पल्लवी जी, और शंखनाद का भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे मंगेश डोक को ये कार्यक्रम में बुलाया और मेरा मान बढ़ाया। थैंक यू वेरी मच जी सर, थोड़ा सा अपनी बैकग्राउंड के बारे में, आपकी स्कूलिंग, आपका वर्किंग बैकग्राउंड थोड़ा सा हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए। वैसे तो नागपुर में ही मैं पला बड़ा हुआ हूँ और बॉर्न एंड बॉटअप इन नागपुर। सोमलार रामदासपेट स्कूल से हमारी स्कूलिंग हुई है और बीएससी करने के बाद ही मैंने एक कंप्यूटर के कोर्सेस कुछ किए, C++ जावा वगैरह किया। उसके बाद में उसमें थोड़ा सा कम स्कोप था, इसलिए मार्केटिंग के तरफ में चला गया और फार्मा इंडस्ट्री में मुझे लगा कि थोड़ा सा ज़्यादा स्कोप है तो उधर मैं चला गया। लगभग 15 साल मैं फार्मा इंडस्ट्री में रहा और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से लेकर के हाफ इंडिया मैनेजर तक मेरा वो सफ़र रहा। उसके बाद में कुछ समय के बाद जैसे 2013 में मैंने अपना ये इलेक्ट्रॉनिक्स का जो बिजनेस है बायोमेट्रिक अटेंडेंस का, वो हमने शुरुआत किया। नागपुर में जुलाई 2013 से हमारी शुरुआत हुई। जी सर, आप हमारे दर्शकों के लिए मैं ये ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगी कि 15 साल मेडिकल फील्ड में रहने के बाद जो ट्रांजिशन था टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो कैसे हुआ? व्हाट इंस्पायर्ड यू टू स्टार्ट मैट्रिक्स सॉल्यूशंस? देखिए, मैं 15 साल फार्मा इंडस्ट्री में रहा, लेकिन मेरा जो ओरिजिनल पिंड था, जो मेरा ग्रेजुएशन था, वो तो इलेक्ट्रॉनिक्स में ही था जी। और सॉफ्टवेयर में ये 15 साल में मैं बहुत कुछ डील करता ही था। मेरे सारे प्रेजेंटेशंस एनालिटिकल्स जो रहते थे वो तो मेरे इसमें रहते ही थे, एक्सेल में। या बहुत बार ऐसा होता था कि मैं मेरे बॉस के और बहुत बार कंपनी के भी प्रेजेंटेशंस में बनाता था, बहुत सारे प्रोजेक्शंस भी मैं बनाता था जी। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर में तो मेरा अच्छे से ऑलरेडी हाथ था ही। तो और जो फंडा था कि सेलिंग का जो फंडा है, दैट इज मोस्टली सेम एवरीवेयर। करेक्ट। ओके, एंड what is best part of my as a personality is I am very good at service, means my communication is also good, and मेरा जो सर्विस वाला भाग है कि लोगों की मैं सेवा करना चाहता हूँ, ये मेरे पिंड में यानी पहले से इट्स रियली पार्ट ऑफ माय पर्सनालिटी। ओके। तो इसलिए मैं ये सेलिंग प्लस सेलिंग में मैं आया कि इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स में। ओके। तो सर, जैसे बायोमेट्रिक अटेंडेंस, बायोमेट्रिक ये जो शब्द है, हम एक समझना चाहेंगे कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस आखिर होता क्या है और ये एचआर को या बिजनेस ओनर्स को कैसे मदद करता है पूरा प्रोसेस आसान करने में? देखिए, वैसे तो भारत में बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के एम्प्लॉयमेंट आते हैं और मोस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स जो है वो कोई भी गैजेट्स यूज़ नहीं करते, वो हर मोस्टली विश्वास पे ही काम चलता है। लेकिन अगर आप देखा जाए तो ये सिर्फ प्रश्न विश्वास का नहीं है, क्वेश्चन इज ऑफ डिसिप्लिन, जिसको बोलते हैं अनुशासन। तो आपके बिजनेस में या आपके एम्प्लॉयज में अनुशासन आए, इसके लिए हमारे गैजेट्स है। ऐसा नहीं कि पुलिस का काम चोरों को पकड़ना नहीं है, जैसे उनको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना ये उनका मेजर काम है, वैसे ही हमारे गैजेट्स जो है आपकी कंपनी को सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं। इट इज नॉट दैट यू वांट टू डंडा लेके आपको उनके पीछे नहीं जाना है, तो उनको आपको सुचारू रूप से चलाना है, उनको उनका बेस्ट पार्ट आपको उनमें से निकाल लेना है। जी। सो बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो है वो मैनुअल अटेंडेंस से, या जो अभी जैसे आपने कहा विश्वास पे जो चीज़ें चलती है, उससे डिफरेंट कैसे है और किस तरह के प्रोडक्ट्स आज अवेलेबल है आपके पास? देखिए, जैसे मैंने बोला कि गैजेट्स ये किसी के दोस्त नहीं होते और जो सही है वो हमेशा वही बताते हैं कि अगर तुम सुबह 10 बजे आए तो सुबह 10 बजे का ही टाइम दिखाएगा, क्योंकि मस्टर पे वो हमेशा सब लोग एब्सोल्यूट दे आर ऑलवेज ऑन टाइम। अदरवाइज बड़ी पंचिंग ये भी बहुत कॉमन चीज़ है कि भैया तू मेरा
अटेंडेंस ना लगा लगा दो, देना वो मेरा, हाँ, करेक्ट। तो दैट्स वेरी कई बार कॉमन। होता है हाँ, ऐसा, तो ये हाँ बहुत कॉमन है। जी। अगर आप सिक्योरिटी गार्ड भी रखेंगे तो भी ही कैन बी बायस्ड, बट मशीन कैन नॉट नेवर बी बायस्ड। इसमें करेक्ट। ना 2-3 टाइप के अटेंडेंस सिस्टम आते हैं। पहला होता है फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन, जो कि बहुत कॉमन है आज अच्छा। के इसमें। मैक्सिमम जगह पे फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन अटेंडेंस बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके ऊपर कुछ साल पहले फेस रिकॉग्निशन अटेंडेंस सिस्टम भी आया, जिसमें कि आप पूरा चेहरा रिकॉग्नाइज करता है। ओके। और आज के जमाने में जैसे थोड़ा सा कोविड के जस्ट थोड़ा सा पहले अगर आप देखा जाए तो टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, और FRS जिसको बोलते हैं फेस रिकॉग्निशन सिस्टम इज रियली एडवांस विद द हेल्प ऑफ AI। तो नाउ AI बेस्ड फेस रिकॉग्निशन सिस्टम इज रियली डूइंग वंडर्स, वंडर्स इन आवर फील्ड। तो उसके रिलेटेड जितने भी सॉफ्टवेयर और AI रिलेटेड फीचर्स है वो अभी मार्केट में नए आए हुए हैं, और वी आर प्रमोटिंग दैट ओनली। ओके। तो ये जो अटेंडेंस सिस्टम है, जैसे आपने कहा कि AI टेक्नोलॉजी इस अटेंडेंस सिस्टम में आप यूज़ करते हैं, तो इससे किसी भी मतलब किसी भी तरह का फेस कवर करके आए, या हर तरह का फेस रिकॉग्निशन करने का इस टेक्नोलॉजी के साथ संभावना है? हाँ, इसमें जैसे अगर देखा जाए तो फेस का एक छोटा पार्ट, जैसे अगर आंखें भी देखा जाए तो आंखें भी रिकॉग्नाइज कर लेता है। ओके। अगर टर्बन के साथ में, हिजाब के साथ में भी रिकॉग्नाइज कर लेता है। डॉक्टर्स के केस में अगर देखा जाए तो वो मास्क पहन के भी ये रिकॉग्नाइज कर लेता है। अगर स्टूडेंट के केस में देखा जाए तो स्टूडेंट फटाफट आगे जाते हैं। तो ओके। उसके हिसाब से इट्स वेरी फास्ट फास्ट। एंड, हाँ। AI टेक्नोलॉजी इज वेरी फास्ट एंड रिकॉग्नाइज नॉट ओनली इन्हें सिर्फ एक छोटा पार्ट भी रिकॉग्नाइज करता है। इन्हें कैप हो गया, अगर आप वर्कर्स के हिसाब से देखिए तो दे आर वेयरिंग हेलमेट्स, है कि नहीं। तो वीमेन आर वेयरिंग मेकअप, तो दैट डज नॉट मैटर एक्चुअली कि ओके। फटाफट रिकॉग्नाइज करता है, और पूरा फेस ऐसा अटेंशन में खड़ा होने की आपको जरूरत नहीं रहती है कि सिंस यू पास ऑल्सो इट वुड रिकॉग्नाइज। ओ। सो दिस इज वेरी यूजफुल एंड वेरी फास्ट, इट सेव्स लॉट ऑफ टाइम। इसका बेसिक एडवांटेज ये है कि कोई भी ना अपने पास में ऐसा आधे घंटा पहले या 15 मिनट में पहले कोई आता नहीं है। अगर हाँ, फैक्ट्री ये वर्कर्स भी, बहुत हाँ हाँ, तो एवरीबडी इज इन द रश टू रीच इन टाइम। करेक्ट। तो आइदर लोग 5 मिनट पहले आएंगे, 2 मिनट पहले आएंगे। हाँ। तो वो हमारा सिस्टम ऐसा है कि उसमें टाइम वेस्ट ना हो। AI जी। बेस्ड सिस्टम या फेस रिकॉग्निशन सिस्टम। ओके। फिंगरप्रिंट में थोड़ा सा समय लगता था पहले, नो नाउ इट हैज बीन नेगेटेड विद द अटेंडेंस सिस्टम विद AI। ओके। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर कोई बिजनेस ओनर है, वो इस अटेंडेंस सिस्टम को अपने यहाँ लागू करते हैं, तो व्हाट आर द 3-4 मेजर बेनिफिट्स या सॉल्यूशंस दैट दे गेट आउट ऑफ दिस? देखिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज दिस इज द अटेंडेंस सिस्टम, कंप्लीट अटेंडेंस आपको मिलेगा। सेकंडली, ओवर टाइम के कैलकुलेशंस जो होते हैं वो फैक्ट्री ओनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ओवर टाइम का कैलकुलेशंस आपको मिलेगा। और ओवर टाइम को आप सिर्फ ऐसा नहीं कि शिफ्ट खत्म होने के बाद डिफाइन कर सकते हैं, आप प्रीवियस शिफ्ट भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यानी IT कंपनीज में होता है कि भैया तुम कितने भी बजे आओ, अपना 8 घंटा कंप्लीट करो और जाओ। ओके। तो दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ ओवर टाइम, कि सुबह जल्दी आना, जल्दी बुलाना। कोई बैंक्वेट्स में होते हैं जैसे, तो जल्दी आ गए तो दिस ऑल्सो सॉर्ट ऑफ ओवर टाइम। तो हर टाइप का ओवर टाइम भी कवर होता है। लीव मैनेजमेंट इज अ बिग वरी फॉर एनी HR अच्छा। और एनी सिस्टम। तो लीव मैनेजमेंट भी कंप्लीट होता है। अब्सेंटिज्म लीव मैनेजमेंट ये आपको पता चलता है। और पेरोल अगर कैलकुलेशन देखा जाए तो पेरोल कैलकुलेशन का जो बेसिक पार्ट है अटेंडेंस, दैट इज 100% कवर्ड एंड एटोमाइज्ड। ओके। तो पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम से ये कवर हो जाएगा। ये 4-5 बेनिफिट जो मैंने आपको बताए, अटेंडेंस, शिफ्ट मैनेजमेंट, ओवर टाइम, लीव मैनेजमेंट एंड पेरोल, ये पूरा पांचों सिस्टम आपको कंप्लीटली इसमें कवर मिलेंगे। ओके। दर्शकों की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं थोड़ा सा एक क्लैरिटी चाह रही हूँ कि इट्स जस्ट अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम, ये एक सिर्फ एक मशीन है या एक कंप्लीट सिस्टम है? व्हाट एग्जैक्टली द कस्टमर गेट्स जब वो इसे खरीदते हैं या इंस्टॉल करते हैं? देखिए, इट्स नॉट ओनली अबाउट द गैजेट्स, सिर्फ मशीन नहीं है। मशीन के साथ में सॉफ्टवेयर भी आता है, एक ओके। मोबाइल ऐप भी आता है, ओ। और जिसमें आप घर बैठे मॉनिटर कर सकते हैं। और और रिपोर्ट। क्या क्या इसमें पूरे रिपोर्ट्स आपको मिलेंगे कि हम्म। जितने जितने भी आपके लोगों ने काम किया, क्या नहीं किया, कितने। और लीव मैनेजमेंट का पूरा पार्ट इसमें आएगा, HRMS जिसको बोलते हैं। ओके। और आपको चाहिए तो क्लाउड बेस्ड सोल्यूशन भी आता है, मोबाइल बेस्ड सोल्यूशन आता है, डेस्कटॉप बेस्ड सोल्यूशन आता है। तो दिस इज रियली कंप्लीट सिस्टम पूरा
पूरा का पूरा। इट्स जी। नॉट ओनली मशीन, तो मशीन इज जस्ट अ फेस, यानी सिर्फ उसका सामने का है, लेकिन एक्चुअल काम जो करना है होता है वो सॉफ्टवेयर से किया जाता है। और आप जितना ज्यादा एनालिसिस उसके ऊपर करेंगे, उसके ऊपर आपका और आपके बिजनेस का सक्सेस पूरा डिपेंडेंट है। आपने अगर सिर्फ मशीन लगा लिया और उसको सिर्फ महीने के आखिरी में देखा तो दैट वुड बी एज सेम एज नॉट डूइंग थिंग। आप उसका कैपेसिटी का हार्डली 20-30% यूज करेंगे। जी। अगर आप उसको रेगुलरली चेक करेंगे तो ही आपको बहुत अच्छा उसका बेनिफिट मिल पाएगा। पहले के जमाने में सब डाउनलोड करना पड़ता था, आजकल एआई बेस्ड सिस्टम, या जैसा मैंने आपको बोला कि लेटेस्ट सिस्टम में यू कैन व्यू इट ऑन योर मोबाइल ऑल्सो, और जी। उसको आप पूरा यू कैन हैव इट ऑन योर टिप्स या फिंगर टिप्स कि क्या कर सकते हो। और आपको जो एनालिसिस आपको उसके मंथ के एफिशिएंसी का करना है तो दैट स्टार्ट्स विद द टाइम। यस। और आप उसको एफिशिएंसी उसकी बढ़ाएंगे तो इसकी दिशा में आप हमेशा ये पहला कदम आप उसमें बढ़ा पाएंगे कि भैया लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, आपको बिजनेस का नो हाउ पूरा समझ में आएगा। और सेकंड थिंग मैं इसमें ना हाईलाइट करना चाहूंगा कि आपने जो बिजनेस ओपन किया है दैट इज जो उसके जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको निगेट करने के लिए आप, ये हमारा सॉल्यूशन है जैसे हमने आपको बताया। लेकिन द बिगेस्ट वरी ऑफ एनी बिजनेसमैन इज हिज एम्प्लॉइज, या फिर उनकी पगार देना है, ये उसको हमेशा हर महीने में 2-3 दिन उसके हमेशा खराब होते हैं। तो वो जो आपका प्रोडक्टिव टाइम है तो वो आपका या आपके एचआर का या आपका अकाउंटेंट का जो भी प्रेशियस टाइम है, समय है, तो वो प्रेशियस टाइम आप पूरा बचा सकते हैं और कंप्लीटली इन अनबायस्ड वे। यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। या करेक्ट। सो सर, एक ही मशीन, जैसे अलग अलग इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग है, ऑफिसेज है, अलग अलग डेजिग्नेशंस होते हैं, सीनियर मैनेजमेंट है, लेबर क्लास है, तो एक ही मशीन सभी इंडस्ट्रीज के लिए होती है या देयर आर वेरिएशंस इन इट? यस, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट यू रेज्ड। देखिए, इट्स जैसे कि मैंने कहा, इट्स अ सिस्टम, इट्स नॉट जस्ट अ मशीन और अ गैजेट। तो वो मशीन जो है ना, हर टाइप के लोगों के लिए हम लोग टेलर मेड सॉल्यूशन देते हैं। दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ मैट्रिक्स सॉल्यूशंस की हम पहले जाके आपको, देयर आर लॉट ऑफ पीपल की भैया हमको बोलते हैं हाँ सर मेरे को बायोमेट्रिक मशीन चाहिए, कोटेशन भेजो। नहीं, मैं उनको ये नहीं बोलता सर कोटेशन नहीं, सब पहले आप मुझे बताइए आपके पास कितने एम्प्लॉयज है, कितने टाइप के एम्प्लॉयज है, किस टाइप का आपका काम है, आपके मिक्स्ड एम्प्लॉयज है क्या, कुछ जनरल एम्प्लॉयज है, कुछ ऑफिस स्टाफ है, कुछ वर्कर्स है, कुछ है। तो इसके हिसाब से हम उनको एक टेलर मेड सॉल्यूशन देते हैं। कि जैसे अगर हॉस्पिटल में देखा जाए तो हॉस्पिटल का इशू क्या रहता है कि उनके जो मौसी लोग रहते हैं या आरएमओ रहते हैं या नर्सिंग स्टाफ रहते हैं, तो उनकी शिफ्ट हमेशा रोटेटिंग रहती है, चेंजिंग रहती है कि भाई मैं तेरे जगह आ गई, तू मेरे जगह आ जा। अच्छा। तो ऐसा एडजस्टमेंट बहुत लोग करते हैं। ओके। तो उसके हिसाब से ऑटोमेटिक शिफ्ट का ऑप्शन जिसमें है उसको हम देते हैं। करेक्ट। कि अगर हॉस्पिटल का देखा जाए तो एक अलग पूरा कंप्लीटली सिस्टम होता है, वैसे ही होटल्स का सिस्टम अलग रहता है क्योंकि सब बैंक्वेट इज देयर, तो उसको कभी जल्दी बुला लेते हैं, कभी जल्दी बुला लेते हैं, कभी लेट नाइट तक वो काम करता है। तो उसके हिसाब से कितना उसको एडजस्टमेंट करना, तो ये हमारे सॉफ्टवेयर में हम चीजें फीड करके यूज की जा सकती है। उसको फीड करते हैं, फिर 2-3 महीने में जैसा जैसा होता है वैसे करेक्शंस हम उसको देते हैं और करेक्ट करते करते फिर 2-4 महीने में वो जैसे परफेक्ट हो जाते हैं, तो दैट गोज ऑन फॉर एवर, देन दे डोंट नीड लॉट ऑफ सर्विस देन। और एक सबसे बड़ा इंडस्ट्री है वो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसमें भी लॉट ऑफ पीपल आर एम्प्लॉयड, नॉट ओनली एमएसएमईज बट बड़े कॉर्पोरेट्स। और अगर आप कुछ आपके स्मॉल एंटरप्राइज है तो 5-10 लोगों का आप कंट्रोल एक बार कर भी लेंगे, लेकिन जैसे ही आपका सिस्टम बड़ा होते जाता है तो यू हैव अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे, अलग अलग टाइप के लोग होंगे, और वो सारे डिपार्टमेंट्स जो है ना वो इंटरडिपेंडेंट रहते कि आज अगर कोई क्यूसी वाले ने पास ही नहीं किया तो प्रोडक्शन में जाएगा ही नहीं, फॉर एग्जांपल। तो अगर वो क्यूसी वाला लेट आता है तो सामने का पूरा साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। अगर ऐसा भी है कि मेरे को एक डिपार्टमेंट में काम करने के लिए 20-25 लोग चाहिए, लेकिन वो 20-25 लोग अभी आए हैं कि नहीं आए हैं, ये भैया वो मैनेजर जाके मास्टर में नहीं चेक कर सकता ना, ही शुड हैव इट ऑन देयर टिप्स कि भैया ये अभी हो गए हैं, अभी मेरे इसमें डिपार्टमेंट 20 लोग आए, ये डिपार्टमेंट 30 लोग आए, तो चलो ठीक है, इधर का मैं 2 लोग इधर शिफ्ट कर दिया, सो नाउ
Things can go on. Things can go on very well. हम्म, तो दिस टाइप ऑफ कंप्लीट सॉल्यूशंस, टेलर मेड सॉल्यूशंस हम लोग देते हैं अलग अलग टाइप के इंडस्ट्रीज में। ये दो तीन टाइप की इंडस्ट्रीज लिस्ट किया मैंने आपको। तो मार्केटिंग का भी एक अलग सिस्टम है कि भाई उनको पूरा मॉनिटरिंग करना पड़ता है, कौन सी जगह गया नहीं गया, आज मैं यहाँ पे हूँ तो काम कर रहा है कि नहीं बन रहा है, तो डेफिनेटली डिफरेंट इश्यूज। अगर स्कूल का देखा जाए, स्कूल का ट्यूशंस का दिस वन अनदर एस्पेक्ट है, वन अनदर इशू कि स्टूडेंट्स, मेरा आज बच्चा ट्यूशन में या स्कूल में पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ये पेरेंट को पता होना चाहिए आज के लाइफ में। सिक्योरिटी में हम लोग जाते थे तो वही सुबह जाते थे, शाम को कभी आते थे नहीं, बाकायदा चले जाते थे, दोस्तों के आ जाते थे, फिर वापस आते थे। तो आज का वैसा नहीं रह गया। तो जैसे ही बच्चा स्टूडेंट अगर ट्यूशन क्लास में या स्कूल में एंटर करता है, वैसे पेरेंट को नोटिफिकेशन आता है कि भैया ये आ गया। और इफ दे कम बाय बस, और तो आपको तुरंत मैनुअल अटेंडेंस लेने के बजाय तुरंत इफ दे पास थ्रू सम आवर गैजेट, सामने से जाएंगे तो 1000 भी स्टूडेंट रहेंगे ना, तो हार्डली 10 मिनट्स में सबका अटेंडेंस हो जाता है। दैट इज वेरी फास्ट। आई कैन एश्योर यू only 1 minute, only 1 second, 5 employees or 5 students would give the attendance। तो ऐसे बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स हैं कि जिनके पास हमने ये सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है, नागपुर के बड़े क्लाइंट्स भी है जी। वेरी गुड। तो सर मैट्रिक्स सॉल्यूशंस की खासियत क्या है? मतलब ये गैजेट्स आर अवेलेबल एवरीवेयर, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, तो मैट्रिक्स सॉल्यूशंस का यूएसपी क्या है और व्हाई शुड पीपल गो फॉर योर सिस्टम्स? देखिए, द गैजेट्स आर अवेलेबल ऑनलाइन ऑल्सो एंड ऑफलाइन ऑल्सो। तो जैसे कि मैंने बोला कि टीवी और ये मोबाइल जैसा ये हमारा काम नहीं है कि ये सिर्फ ले लिया और ख़त्म। तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो इंस्टॉल करना पड़ता है बाकायदा। जैसे मैंने बोला आपको, टेलर मेड सॉल्यूशन हमको देना पड़ता है, उनके हिसाब से स्टडी भी हमको देना पड़ता है कि हाउ दैट सिस्टम गोज। तो वो हमको पूरा इंस्टॉल करते हैं, पूरा ऑन साइट सर्विस देते हैं। और आपको एक बताऊं कि हमारा जो बिजनेस इतने 10 साल में इतना मल्टीफोल्ड बढ़ गया है, क्योंकि पीपल डोंट गिव द सर्विस टू द क्लाइंट्स एंड कस्टमर्स। तो हमारा जो है ना वो डोर स्टेप पे सर्विस रहता है। इट्स नॉट दैट वी फिल इट, सेट इट, फॉरगेट इट, एक ऐड आता था पहले, तो वैसा नहीं है कि वी डोंट फॉरगेट आफ्टर गेटिंग द पेमेंट, वी गो ऑन फॉर इयर्स एंड इयर्स टुगेदर। तो हमारे बहुत सालों तक हमारे क्लाइंट्स जो है वो हमारे सर्विस का लाभ लेते रहते हैं। और अगर एक और चीज देखा जाए तो मैट्रिक्स में सिर्फ कल का प्रोडक्ट या आज का प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि वी गिव वाइड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट। जैसे टेलर मेड सॉल्यूशंस मैंने बोला आपको कि तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे टाइप के अलग अलग टाइप के मशीन्स आएंगे, अलग अलग सॉल्यूशंस आएंगे अलग अलग इंडस्ट्री के लिए। और हम लोग आपको सिर्फ क्योंकि मैं मैनेजमेंट का विद्यार्थी हूँ, 15-16 साल मैंने मैनेजमेंट किया हुआ है, तो आई ऑलवेज गिव नॉट ओनली प्रोडक्ट बट सर्विसेज एंड ऑल्सो एडवाइस टू वॉट एवर जो लोग लगाना चाहते हैं उनको। जैसे मैंने आपको बोला कि मैनेजमेंट का एक फंडा जो है वो मैं हमेशा इसमें फॉलो करता हूँ कि वीकली आपने देखना चाहिए, मंथली देखना चाहिए, या अगर अभी मुझे इतना अनुभव हो गया इतने लोगों के साथ, इंडस्ट्रीज के साथ काम करके, उनके क्या क्या प्रॉब्लम्स है और आपने उनको क्या मॉनिटर करना चाहिए, ये भी मैं एक थोड़ा सा ब्रीफ में बताता हूँ। अगर मुझे लोग पूछते हैं तो अगर उनके पास नहीं, इफ सम माय क्लाइंट्स कम टू मी एंड दे आस्क मी, अगर पहले दूसरे विजिट में अगर उनको लगता है कि भैया कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो मैं उनको वो भी सलाह देता हूँ। ये एक मैट्रिक्स सॉल्यूशंस का स्पेशलिटी है। प्लस we have very affordable rates and we have very wide variety of products as well, and बस we are going on forever, बस और क्या जी। फैंटास्टिक। अब इसके अलावा एज आई वाज गोइंग थ्रू योर प्रोफाइल, तो एक्सेस कंट्रोल ये भी आपका एक टेक्नोलॉजी है जिसमें आप डील करते हैं, सो उसके बारे में कुछ बताइए। एक्सेस कंट्रोल का क्या होता है और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? देखिए, एक्सेस कंट्रोल का मतलब होता है कि एज द वर्ड सजेस्ट कि एक्सेस यानी सिर्फ ऑथोराइज्ड लोग ही अंदर जा पाएंगे। आपको अगर आपका प्रेमाइस सिक्योर करना है, चाहे वो पर्सन से हो चाहे व्हीकल से हो,
जी। तो आप वो दोनों टाइप के एक्सेस कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आईटी कंपनीज में बाहर में जो बायोमेट्रिक मशीन है, फेस रिकॉग्निशन मशीन है, वो बाहर लगे हुए रहते हैं, उसको एक इलेक्ट्रॉनिक लॉक रखा रहता है। जितने ऑथोराइज लोग हैं वही सिर्फ अंदर जाएंगे, या अगर आप देखा जाए तो जिम और क्लब्स में है कि मेरी मेंबरशिप जहाँ तक है हाँ, तो वहीं तक मेरे को तभी एंट्री तक मिलेगी, मेरी entry होनी और उसके बाद जैसे मेंबरशिप खत्म हो गया तो द डोर वुड बी लॉक्ड। Locked. तो माइंड यू दिस आल्सो वेरी बिग हेडेक फॉर हाँ, आपको कोई भी है ना, बार बार कितना आप ध्यान रखेंगे ना कि जी। भाई मेंबरशिप खत्म हुआ नहीं हुआ, बस दरवाजा बंद कर दिया हो ओके, गया। तो अंदर से खोलना नहीं खोलना वो मालिक का अपना बाद में डिसीजन अपना है। डिसीजन है। और उसके बाद में देखा जाए तो प्रीमाइसेस है आपका, हाँ, अपार्टमेंट्स है, पार्किंग लॉट्स है, कि जहाँ पे बूम बैरियर्स इस्तेमाल होते हैं। जी। कि अभी आपको मैं कुछ एक हमारे एक कोल का इंडस्ट्री है, थर्मल पावर प्लांट है, कि जहाँ पे उन्होंने देखा कि उनके जो कोल ट्रक्स है कि वो काटा किए बिना ही चले जाते। ओ, तो उन्होंने देखा कि ये बहुत बड़ा इशू है। तो प्रेजेंटली क्या वे ब्रिज के साथ में इंटीग्रेट करने का हमने एक टास्क उठाया था। तो वे ब्रिज के साथ में इंटीग्रेट हमने उनको करके दिया, एक्सेस कंट्रोल करके दिया। जैसे वे ब्रिज खुलता है, जैसे खुलता है। काटा होता है, वैसे तुरंत हमारा सिस्टम खुलेगा और द ट्रक वुड पास, एज सून एज द ट्रक पासेस इट वुड It will again close. क्लोज डाउन। हम्म, सो दैट इंश्योर्स कि नो ट्रक इज पासिंग विदाउट हैविंग बेवरेज। उसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं, जैसे कि हमको अभी एक्सपर्टाइज का मैं बात कर रहा था कि कुछ 20 चक्के वाले ट्रक है, कुछ 4 चक्के वाले उनमें है। इंटरनल्स है, तो कुछ और भी बहुत बड़े हैं। तो फिर इट वाज आवर एक्सपर्टाइज दैट हाउ वी मैनेज्ड द सॉल्यूशन, द सिंगल सॉल्यूशन फॉर ऑलमोस्ट ऑल द ट्रक्स। दैट वाज Types of रियली trucks. दैट रियली टुक टाइम, बट हमने उसको मैनेज किया। हाँ। और वो एक्सेस कंट्रोल में हमको लगता है कि उसमें थोड़ा सा वी कुड रियली स्वेट। गुड, गुड। तो सर आगे व्हाट आर द न्यू टेक्नोलॉजीज दैट यू आर ब्रिंगिंग इन मैट्रिक्स सॉल्यूशंस, किस दिशा में और सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स के साथ आगे बढ़ रहा है हमारे दर्शकों के लिए? जरूर। देखिए मैट्रिक सॉल्यूशंस वैसे तो विदर्भ में हमारा पूरा ही प्रेजेंस है। नागपुर के साथ में चंद्रपुर, वर्धा, अमरावती, यवतमाल, इस तरह के सभी जगह में हमारा प्रेजेंस है। वहाँ पे हमारा एक एक रिप्रेजेंटेटिव प्लेस्ड है कि वहाँ के सारे इंडस्ट्रीज में हम लोग ऑलरेडी कैटर कर ही रहे हैं। और नागपुर में हमारे बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, जैसे विको लेबोरेटरीज और बिग क्लाइंट स्पेसवुड। ऐसे ही हमारे काफ़ी बड़े क्लाइंट्स हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि हमारा बिजनेस ही इसलिए बड़ा कि लोगों ने सर्विस नहीं दिया, और वी कुड गिव देम गुड सर्विस एट द डोर स्टेप सर्विस, इसलिए हमारा बिजनेस बढ़ा। तो वैसे ही हम लोग अभी एक वी आर प्लानिंग वन ऑफिसेस इन इंदौर एज वेल एज रायपुर। यहाँ पे भी हम तेलंगाना में भी हम एक्सपांड कर रहे हैं। प्लस सिर्फ बायोमेट्रिक्स और एक्सेस कंट्रोल ही नहीं, हम लोग एक होम सेगमेंट है कि जिसमें भी सर्विस हम करना चाहते हैं कि इंडिविजुअल क्लाइंट्स जो घर की सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि उसमें भी हम बायोमेट्रिक लॉक्स, बायोमेट्रिक सेफ्स, बायोमेट्रिक ड्रॉवर्स, ये सब चीज़ों में हमने अभी शुरुआत की है। और डेफिनेटली वी विल बी गोइंग फॉरवर्ड। नागपुर में अगर आप सर्च करेंगे मैट्रिक सॉल्यूशंस तो आपको डेफिनेटली फर्स्ट प्लेस पे ही हमारा नाम मिलेगा गूगल में, क्योंकि लोगों ने हमारे अच्छे रिव्यूज और हमारे काम को अच्छे से सराहा है। और हमारे जितने भी वर्क्स है वो सब ऑनलाइन अवेलेबल है। तो आप डेफिनेटली एनी कस्टमर को अगर अच्छी सलाह भी चाहिए है तो वो भी हमारे पास आ सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि हमारे से प्रोडक्ट आप लेंगे ही, आप आइए हमारे से सलाह कीजिए, आपको सही सोल्यूशन अगर मिलना है तो दैट इज वाई हमने कंपनी का नाम भी मैट्रिक सॉल्यूशंस रखा है। जी, Superb. Fantastic, sir. Thank you so much for enlightening us. Biometric attendance, access control और आने वाली जो home digital locks and all those technology के बारे में हमें जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आखिरी में I would ask you कि अगर लोग आपसे contact back करना चाहें तो where they can find you? What are the right places where they can find you? देखिए वैसे तो गूगल पे आप जाएंगे तो मैट्रिक सॉल्यूशंस आपको मिल ही जाएगा। हमारा ऑफिस 26 जनवरी अपार्टमेंट्स पांडे लेआउट खामला में है। और मेरा मोबाइल नंबर है 7798880518, 7798880191। ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है। हमारी वेबसाइट है www.matrixsolutionstech.com। इसके ऊपर आप जरूर हमको कनेक्ट कीजिए, हमारे प्रोडक्ट्स को आप लाइक कीजिए।
और मैं पुनश्च एक बार शंखनाथ का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे और मेरे प्रोडक्ट्स को एक्सप्लेन करने का मौका दिया, और होप मैं कुछ कस्टमर्स को भी कुछ एनलाइटन कर पाया कि जिसके ऊपर वो कैसे यूसेज होते हैं और कैसा बायोमेट्रिक का आगे आने वाला फ्यूचर है, इसके बारे में बता पाया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, नमस्कार।